तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। नाम है मिशन करोड़पति। नहीं, ये कोई ब्लफ की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये है एक फाइनेंशियल सफलता की ब्लूप्रिंट। तो चलिए इसको थोड़ा ना और डिटेल में समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है, यकीन होगा? सुनने में तो थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन रुकिए एक सेकेंड, इसके लिए ना कोई रिस्की ट्रेडिंग नहीं करनी है और ना ही कोई एफएनओ में बेट लगाना है। यह मिशन पूरा होगा सिर्फ एक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन स्ट्रेटजी से। जरूरी ये नहीं है कि इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जरूरी है कि प्लान सॉलिड होना चाहिए। अब देखिए, हर हीरो की जर्नी में विलन तो होते ही हैं और इस फाइनेंशियल सफर में भी 3 बड़े दुश्मन हैं। इन्हें पहचान लिया तो समझिए आधी जंग जीत ली। तो पहला दुश्मन है ऑल इन गैमलर। ये वो इन्वेस्टर हैं जो अपना सारा पैसा बस एक ही जगह डाल देते हैं। वो कहावत सुनी है ना, सारे अंडे एक ही बास्केट में, बस वही वाली गलती। और अगर बास्केट गिरा तो गेम ओवर। डाइवर्सिफिकेशन की कमी मतलब पैसा ना फैलाना वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी गलती है और ये सबसे बड़ा विलन है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे दुश्मन से, क्विक रिटर्न का शिकारी। इसकी नजर ना हमेशा शॉर्टकट रिस्की गेम पर टिकी रहती है। इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सब्र, पेशेंस समझ ही नहीं आता और बस जल्दी में अमीर बनने के चक्कर में ना अपना सारा पैसा डुबा बैठता है। और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे खतरनाक दुश्मन, पैनिक का बादशाह। जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी नीचे जाता है या थोड़ा सा भी करेक्शन होता है ना, ये डर जाता है और सब कुछ बेच बाच कर भाग जाता है। ये भूल जाता है कि मार्केट करेक्शन तो नॉर्मल है और पैनिक में बेचना मतलब सीधे सीधे लॉस बुक करना। तो सवाल यह है कि इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार क्या है? चिंता की कोई बात नहीं है, पेश है 10,000 रुपए का सुपर प्लान। समझ लीजिए, ये हीरो की एक ऐसी टूल किट है जो फाइनेंशियल जीत पक्की कर देगी। ओके, अब इस लाइव में ना मिशन का कोर प्लान है। हम देखिए, हम 10,000 रुपए को 5 हिस्से में बांटेंगे। सिंपल, पहला 4,000 रुपए हम इंडेक्स फंड में डालेंगे, ये मार्केट से साथ ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएगा, ठीक है। दूसरा 2,000 रुपए हम फ्लेक्सी कैप में डालेंगे, ये थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ देगा और थोड़ा पुश देगा। तीसरा हम 1,500 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ये हमें सेफ्टी प्रदान करेगा। चौथा 1,500 रुपए हम डेप्ट और आरडी में इन्वेस्ट करेंगे, ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और थोड़ा आराम देगा। और आखिरी 1,000 रुपए हम इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे, जो अचानक आई हुई जरूरतों के लिए रखा जाएगा। यह एक परफेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो होगा और ग्रोथ भी देगा और सुरक्षित भी रहेगा। लेकिन इस पूरे प्लान का असली ताकत है क्या? वो कौन सी ऐसी सुपर पावर है जो इस सिंपल से प्लान को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है? वो सुपर पावर है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो यह कंपाउंडिंग का जादू ये आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट समय के साथ कैसे एक पहाड़ बन जाता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, माइंड ब्लोइंग है। सिर्फ 5 साल 6 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 8,20,000 रुपए। 10 साल में 12 लाख सीधे 23 लाख। 15 साल में 18 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरे 50 लाख में बदल जाता है। और अगर सिर्फ 25 साल तक डिसिप्लिन बनाए रखा तो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है मैसिव 1,90,00,000 रुपए। 1.9 करोड़। यह है कंपाउंडिंग की पावर, छोटी छोटी सेविंग को टाइम के साथ लाइफ चेंजिंग वेल्थ मशीन में बदलने की ताकत। इससे ना एक बहुत जरूरी बात साफ हो जाती है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मतलब कब खरीदे कब बेचे के चक्कर से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना, लंबे समय तक आराम से इन्वेस्टेड रहना। बस यही है असली जीत का मंत्र। तो इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक हीरो को किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा? चलिए पेश है सक्सेस के 5 गोल्डन रूल्स। समझ लीजिए, यह कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये 5 नियम है क्या? नंबर 1, डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करना है बिना चूके। नंबर 2, जैसे जैसे इनकम बढ़े हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ाओ, 10% भी बहुत है। नंबर 3, मार्केट के डेली उतार चढ़ाव के ये जो शोर शराबे हैं ना, इनको बिल्कुल इग्नोर करो। नंबर 4, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहना है कि यही है। नंबर 5, डर या लालच में आकर इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लो। बस इन्हीं 5 नियमों को हमें फॉलो करना है। तो आखिर में आकर चॉइस बहुत सिंपल हो जाती है। हर महीने मिलने वाले 10,000 रुपए के सामने 2 रास्ते होते हैं। रास्ता नंबर 1, ऐसी चीजें खरीदो और उन पर खर्च कर दो जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होनी ही होनी है। या फिर रास्ता नंबर 2,
उसे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो समय के साथ ग्रो होते हैं। फैसला आज का है, लेकिन इसका पूरा असर आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम 10 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे बेस्ट टाइम आज है, अभी है। छोटा शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, कंपाउंडिंग को अपनी फाइनेंशियल आजादी का रास्ता बनाने दो।